वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इफ वी गेट से रहा है, से रही है, से रहे हैं, etc। देखिए, इसमें हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं जिसमें टाइम होता है कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है, 4 दिन से खेल रहा है, वह जन्म से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ। ठीक, तो इसका पहचान है कि इफ वी गेट से रहा है, से रही है, से रहे हैं, etc with the verb at last part of Hindi sentence, we understand that this is the sentence of present perfect continuous tense। इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक, अब सबसे पहले देखेंगे कि हैज का यूज किसके किसके साथ करेंगे। तो यदि सब्जेक्ट आपका ही है, सी है, ईट है एंड सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ यूज करते हैं हम लोग हैज का। और यदि आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, वी है, ते है एंड ऑल प्लूरल नेम है, इसके साथ यूज करेंगे हैव का। ठीक, अब सपोज मान लीजिए कि मैं बोलूंगा कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ठीक, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। अब सबसे पहले एक चीज और, यहाँ पे दिया हुआ है सिंस और फोर, तो सिंस का यूज किसके साथ करेंगे और फोर का यूज किसके साथ करेंगे। तो यदि आपका सब देखिए, यदि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन की बात हो तो इसमें हम फोर का यूज करेंगे। कहने का मतलब कि वह जैसे 2 बजे से 5 बजे से, कल से, आज से, परसों से, ऐसा जब यूज करेंगे तो फोर का यूज करेंगे। और जैसे अगर डेट में बोल दूं, जैसे 2001 से, ठीक, संडे से, जनवरी से, अगर ऐसा यूज करते हैं तो वहां पे सिंस का यूज करेंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई भी चीज फिक्स आपको समझ में आए कि वह संडे से पढ़ रहा है तो संडे क्या हो गया, फिक्स हो गया। वह 9 बजे से पढ़ रहा है तो 9 बजे क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो जहां पे फिक्स हो जाएगा वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। और जहां पे कोई अवधि की बात हो, जैसे अगर मैं बोलूं कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो यहाँ पे ड्यूरेशन ले रहा है ना, तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल में देखूं, आप 2 दिन से किताब पढ़ रहे हैं, आप 2 दिन से किताब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू है। अब हम जानते हैं कि यू के साथ किसका यूज करते हैं, हैव का। तो यू हैव
अब इसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा। यू हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीडिंग। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं, किताब। रीडिंग फॉर बुक। रीडिंग बुक फॉर 2 days। बुक पहले लिखेंगे। हाँ, ऐसे बन जाएगा। यू हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। आप 2 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं, या मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूं। इससे इंग्लिश क्या होगा, आई एम। आई एम नहीं होगा, आई के साथ हैव का यूज करेंगे ना, तो आई हैव के बाद बीन, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फोर्थ फॉर्म होगा। खेलना को क्या होता है, प्लेइंग, और फिर क्या हो जाएगा आपका, क्रिकेट फॉर 2 days। ठीक, वह 2 दिन से वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है। क्या लिखा, मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। इसमें एस लगा देंगे ना, 2 days, 2 दिन। अब इसी का अगर निगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक, प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नहीं समझे, देखिए अभी मैं क्या बनाया, अफर्मेटिव बनाया। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नोट कहां लगाना है इसमें, मतलब नेगेटिव में उसको बताइए कहां पर। तो निगेटिव के जब आप बनाओगे तो निगेटिव में आपको लगाना है नोट यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। मैं मंडे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, देखिए किताब पढ़ रहा हूं बोला था ना। अगर मैं बोलूं कि मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूं तो नोट लग जाएगा। मैं मंडे से किताब नहीं पढ़ रहा हूं तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस होगा ना यहाँ पे, जैसे मैं लिख ही लेता हूँ, पहले लिखा ना, मैं 2 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका क्या होगा, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब इसी को मैं बोलूं कि आप 2 दिन से, आप मंडे से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आप मंडे से, सर मंडे को भी हिंदी में लिखिए, मंगलवार नहीं सोमवार, सोमवार मंडे का सोमवार मंगलवार सर बोल रहे हैं। हाँ। क्या क्या लिख रहा था, आप सोमवार ना, आप सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लिख दिया। ठीक, आप सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन
रीडिंग बुक। अब क्या लगेगा इसके पास? सीन्स। क्यों? क्योंकि मंडे यहाँ पे क्या बोल रहा है, सोमवार क्या एकदम फिक्स है ना, तो क्या बोलेंगे? सीन्स मंडे। अगर मैं बोलूं कि आप जनवरी से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सर हाँ? उसमें रीडिंग के बाद बुक नहीं लिखे हैं, अब इसमें लिखे हैं। कहाँ पे बुक मिली? अच्छा नहीं, कहाँ पे लिख लो भाई। उसी को बोल रही हूँ। ठीक, ये कभी आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 days। ठीक, यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मंडे।